दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे जो हमारे जननायक की सीरीज है, जिसको हम पहले प्रतिदिन और उसके बाद हमने एक दिन के अंतराल के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने का काम किया और आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता में इस वीडियो को डालना प्रतिबंधित नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है। लेकिन मैं क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और इस समय अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए मुझे जो जिम्मेदारियां मिलेंगी, तो उसमें मैं समय निकाल पाऊं न निकाल पाऊं एक बात ये, और जिन लोगों को जो राजनीति में रुचि रखते हैं, जो राजनीति को सीखने समझने का मन रखते हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए उपयोगी है। और वो सब लोग क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक रुझान रखते हैं, तो राजनीतिक चर्चाओं में व्यस्त रहेंगे, तो वो लोग भी इस वीडियो को ठीक तरीके से नहीं देख पाएंगे जो मैं नई वीडियो डालूंगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि उत्तराखंड में जो लोकसभा के चुनाव हैं, वो पहले चरण में 19 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे और 20 अप्रैल के दिन भी लोग चुनावी चर्चा परिचर्चा में रहेंगे। पोलिंग पार्टियां अपने जो किट है उसको वापस जमा करेंगी, लोग जोड़ घटाना गुना भाग करेंगे, पार्टियां अपनी रिपोर्ट लेंगी। तो 20 अप्रैल तक हम चुनावी परिचर्चा में व्यस्त रहेंगे, चुनावी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आप जो दर्शक लोग हैं, जिनका मुझे उत्साहवर्धन मिलता है, जिनका सहयोग मिलता है, जो व्यूअर के रूप में मेरी उस संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं, आप लोगों की व्यस्तता और मेरी भी व्यस्तता को देखते हुए अगले 20 अप्रैल तक मैं वीडियो एक महीने नहीं डालूंगा। लेकिन मेरा निवेदन आपसे कि मैंने अब तक जो 48 वीडियो पोस्ट की हैं, मैंने शुरू किया है जो पहला आज़ादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ से शुरू करके उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, पहले 77 तक 4 थी, 77 में 5 हुई, तो उन 4 लोकसभा सीटों का खाका मैंने चुनाववार शुरू करके, और उसके बाद जब ये जो वर्तमान स्थिति है 2019 की लोकसभा की, वहाँ तक पहुँचाने के बाद फिर जो हमारे राज्यसभा के सदस्य रहे अब तक उनके बारे में, फिर जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले चुनाव से लेकर के उत्तर प्रदेश के साथ 1996 के चुनाव तक अलग अलग चुनाव में जो जिनकी संख्या लगभग 13 रही, 13 चुनाव में विधायक चुने गए, उनके बारे में, और उसके अलावा किस मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड का कौन व्यक्ति उनके मंत्रिमंडल का सदस्य रहा, उसके बारे में। उसके बाद जो हमारी विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, जिसमें सदस्यों की संख्या 100 है, उसमें से उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कौन कौन लोग रहे जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो इतनी सारी जानकारियां अलग अलग वीडियोस में मैंने क्रमवार उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैंने उसके बाद जो राज्य बनने के बाद की अंतरिम सरकार है, उसमें कौन विधायक रहे, कौन मुख्यमंत्री रहे, कौन मंत्रिमंडल में रहे, उसकी जानकारी देने के बाद, और 2002 का जो राज्य बनने के बाद का पहला चुनाव है, उसको भी 5 भाग में आपके सामने प्रस्तुत किया। एक भाग में उसका चुनावी विश्लेषण पहले आपको देकर के 5 भाग में विधानसभा सीटवार चुनाव परिणाम आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मेरे इस प्रयास में कहीं त्रुटि हो सकती है, मैं उसके लिए क्षमा याचना के साथ, जहां पर त्रुटि होगी उसको सुधार करेंगे। मेरी कोशिश है कि ये जो हमारे जननायक की पूरी सीरीज है, ये जो यात्रा है, इसको लिपिबद्ध करके इसको एक किताब के रूप में भी आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आंकड़े पर हमारी जो निर्भरता अब गूगल पर हो गई है, या ये जो नए माध्यम आए उन पर हो गई है, तो वो अपने आप में कितनी भरोसेमंद है आप जानते हैं। मैंने तकरीबन 12 साल की मेहनत के बाद जो अपना एक फेसबुक पेज तैयार करके उस पर 20,000 फॉलोवर आ गए थे, एक सेकंड नहीं लगा, उसको हैकर ने हैक कर दिया और मेरी वो 12 साल की मेहनत, 20,000 फॉलोअर्स सब वो खत्म हो गए, मेरे किसी काम की नहीं रहे। आज अगर उस पर कोई दूसरा कुछ कर रहा होगा
तो नाम भी मेरा है, फोटो भी मेरी है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। तो ये चीजें जो नई अभी चलन में आई है, मार्केट में है, इनकी विश्वसनीयता कितनी है इसको समझना पड़ेगा। लेकिन ये अपने आप में एक बेहतर माध्यम भी साबित हो रहे हैं, तो इनका उपयोग हम करेंगे, लेकिन इन पर 100% निर्भर हो जाए इसके बजाय मैं समझता हूं कि एक किताब के रूप में इसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आगे अगर आप लोगों के मेरे लिए कुछ सुझाव होंगे तो मैं उनका भी अध्ययन करके और जो करने लायक होगा उसको करेंगे। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इस 1 महीने के अंतराल में जो मेरी पिछली वीडियो है जिनका मैंने जिक्र किया, जिन साथियों ने अब तक नहीं देखा है, तो मेरे ज्योत सिंह बिष्ट के नाम से यूट्यूब चैनल पर ये सारी सामग्री उपलब्ध है। आप इसके अलावा गांव की बात के कुछ 26 एपिसोड उसमें हैं जिनमें ग्रामीण स्वरोजगार की बातें हैं। उन सबको अगर देख करके मेरा मार्गदर्शन करेंगे, उसमें कुछ सुधार के लिए कुछ अगर त्रुटियां होंगे उनको त्रुटियों को कैसे दूर करें, उसमें क्या आवश्यक सुधार हो सकते हैं, मैं उसकी भी आपसे अपेक्षा करता हूं। और तब तक मुझे मौका देंगे कि मैं अपने एक राजनीतिक दायित्व की पूर्ति करूं। और फिर 20 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल से मैं 2007 का पहले चुनावी विश्लेषण, उसके बाद 5 भाग में उसका चुनाव परिणाम, और उसके बाद जो हमारा नया परिसीमन हुआ 2001 की जनसंख्या पर, जिसका डाटा मैं आज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आपके सामने लाने के बाद फिर 2012 के चुनाव, फिर 17 के चुनाव, फिर 22 के चुनाव के परिणाम आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन जानकारियों को अपने नौजवान साथियों को 2 वजह से जरूर पहुंचाएं। मैं कल एक सज्जन से मिला, उन्होंने कहा साहब हमने फलां विषय पर पीएचडी कराई, फलां विषय पर पीएचडी कराई। ये भी एक विषय है जिस पर हमारे जो अच्छे शोधार्थी छात्र हैं वो शोध करके और चुनावी विश्लेषण करके अपना अध्ययन कर सकते हैं, इस पर पीएचडी कर सकते हैं। तो ये इसलिए काम आने वाला है कि राजनीतिक दलों का पैमाना चुनावी इसमें क्या रहा, टिकट देने से लेकर के हार जीत का क्या रहा, जमानत बचने से लेके जीतने से लेके किस स्थान पर रहे, जमानत जब्त हुई, ये तो है ही है, लेकिन व्यक्ति का भी क्या रहा, किसने कितनी बार चुनाव लड़ा, कितनी बार जीता, कितनी बार हारा, कितनी बार पार्टियां बदली, किन किन पदों पर रहा, किन किन प्रोफाइल पर काम किया, विधायक या सांसद बनने के बाद मंत्री स्तर पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा तो फिर उसने जिस जनता ने उसको चुन करके भेजा उनके लिए क्या किया। ये विषय हैं जिन पर हमको जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसके बाद जो आगे का राजनीतिक परिदृश्य है उस पर काम करना चाहिए। तो ये सब इस उद्देश्य से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको लाइक और शेयर करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।